खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे विचों इंसान की किताब ਉਹਦਾ 8वां बाब ਉਹਦੀ 34ਵੀਂ आयत ਨੂੰ खुदा दे मुकद्दस कलाम ਤੋਂ पढ़ांगे। इंसान की किताब ਉਹਦਾ 8वां बाब और ਉਹਦੀ 34ਵੀਂ आयत। इंसान ਉਹਦਾ 8वां बाब ਉਹਦੀ 34ਵੀਂ आयत। ज़बूर तो अगे मिसाल ज़बूर बाइबल मुकद्दस के तकरीबन दरमियान से मिसाल ਉਹਦਾ 8वां बाब ਉਹਦੀ 34ਵੀਂ आयत। आई जी ज़बूर तो अगे मिसाल है दरमियान से ज़बूर की किताब शायद पर बाइबल ना मिशन का फर्क ये चर्च में बैठा जी मिल गया सारे। खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर इंतजार करता है और मेरे दरवाजों की चौखटों पर पहरा रहता है। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत होए। मेरे जीजो खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम लई जिहड़ा साडी जिंदगियां वास्ते रहनुमाई का वसीला है। इस दुनिया के उत्ते जिंदगी गुजारदियां सानू जिहड़ी रहनुमाई की जरूरत है वो रहनुमाई खुदा का मुकद्दस कलाम फराहम करदा है। खुदा अपने कलाम को नाज़िल करके साडे नाल हम कलाम होके साडी जिंदगियां दी बेहतरी ते तरक्की करना चाहता है और साडे उत्ते बहुत सारी चीज़ां ज़ाहिर करता है जिन्होंने बहुत दफा असीं महसूस नहीं करते या महसूस करना बंद कर देंगे। अज इस दुनिया के उत्ते तरक्की वास्ते जिस्मानी जिहड़ी सरफराजी है उहदे वास्ते हर इंसान बड़ी अनथक मेहनत करता है और पहलों भी लोग मेहनत करते सन, लेकिन जिस तरह ज़माना अगे जा रहा है उस तरह इंसान ना सिर्फ मेहनत करता है बल्कि तमाम चीज़ों के अंदर बड़ी तेज़ी पैदा की जा रही है हर लिहाज के नाल। और इंसान की जिंदगी बिल्कुल मशीन की मानक बन गई जिहदे विच किते भी कोई आराम, कोई सुकून, कोई तहम्मुल, कोई ठहराव जिहड़ा है वो बाकी ना रह जाए। इस तरह नज़र आता है जिहड़े पासे सारी दुनिया जिहड़ी है इस वक्त जा रही। और खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ है कि खुदा ने साडे वास्ते अपने कलाम नूं साडी रहनुमाई लई रखिया है ताकि असीं खुदा वल देखिए, खुदा वल तवज्जो होइए। खुदा की चाहता है, खुदा साडी की रहनुमाई करता है, खुदा सानू की हदायत करता है। ये खुदा चाहता है कि असीं खुदा वल तवज्जो करिए और वही लोग खुदा की हदायत ते खुदा की रहनुमाई नूं पा सकते हैं जिहड़े लोग खुदा नूं मिलदे ने, जिन्हां दी खुदा दे नाल रफाकत शराकत है, जिन्हां ने अज इस बड़े तेजी के दौर च भी अपनी जिंदगी के अंदर गुंजाइश कर ली कि वो अपना वक्त खुदा दे नाल गुजारते हैं। और असी खुदा दे कलाम दे विचों उस शख्स वास्ते मुबारक हाली, मुबारकबादी यानी खुशबख्ती ਉਹਦੇ वास्ते खुदा का कलाम जिहड़ा है वो अकाउंट करता है। जिवें असीं पढ़िया है कि मुबारक है वो आदमी जो मेरी सुनता है और हर रोज मेरे फाटकों पर जिहड़ा इंतजार है ना, ये अज इस दुनिया के उत्ते गैर मतवक्को चीज़ बनती जाती है। किसी भी चीज़ लई किसी के अंदर भी
इंतजार की सकत जिहड़ी है वो बाकी नहीं रही। और ये सारिया आदत बाकायदा तौर पर एक मुनज़म मनसूबे के मुताबिक ये सारिया आदत जिहड़ियां ने खत्म कीतियां जानियां ने। इंसानी जिंदगी के अंदरों ठहराओ, तहम्मुल, इत्मीनान जिहड़ा है उन्होंने बड़ी बेचैनी और इज़्तिराब से तब्दील किया जा रहा है। हालांकि यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। खुदा का इत्मीनान किस तरह का है? खुदा एक गल कहता है कि जमीन ते इस तरह होएगा, पर खुदा उहदे जल्दी नहीं करता। इंसानों को कई दफ़ा बड़ी जल्दी होती है। इंसान खुदा दे नबूवतां दे बारे च, पेशन गोइयां दे बारे च गिले शिकवे करते हैं, बल्कि बहुत दफ़ा तो बेयकीनी का भी शिकार होकर कलाम के बारे खिलाफ दावे करने शुरू कर देते हैं कि यह होना ही नहीं। ये जिस तरह यीशु मसीह की आमद का जोड़ा जिक्र असीं खुदा के कलाम च पढ़ने अज किन्ने लोग ने जोड़े इस गल का अपने दिल तो सारा यानी जो बोझ ला के बह गए हैं कि कोई नहीं, कुछ नहीं होना। जो के प्यो दादे गुजरे ने अपने प्यो दादिया को सुनने यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह आ गया, यीशु मसीह जल्दा होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। हालांकि खुदा सिर्फ साडे वास्ते ये सारा तहम्मुल अपने अंदर करता है। खुदा इन्हां सारिया चीज़ां बड़े इत्मीनान दे नाल इन्हां ते अमल दरामद करता है, ताकि अगर खुदा जमीन के उत्ते इंसान को तबाह करने लई, इंसान को गुनाह की सजा देने लई, इंसान को जाए इबरत बनाने लई अगर खुदा को वार्निंग देता है तो खुदा जिन्हों चाहिए है कि बड़ी जल्दी कर दे कि वो इस कायनात के उत्ते सब तो सुप्रीम हस्ती है, उसकी इज्जत सब तो ज्यादा है, वो वास्ते तो सब तो ज्यादा मसला है कि वो कोई भी गल कहे तो फौरन एकदम एक लम्हे हो जाए। लेकिन उसके बावजूद खुदा के अंदर मुहब्बत है, और वो मुहब्बत जी है वो कोई फर्जी या दिखावे की नहीं, बल्कि यूहन्ना के खत च लिखा है खुदा मुहब्बत है। खुदा यानी खुदा का तारफ ही मुहब्बत लिखा है कि खुदा मुहब्बत है। तो मुहब्बत जी उसके अंदर बड़ी गुंजाइश होती असी भी जिन्हों के नाल मुहब्बत करते हैं, चाहे साढ़े बच्चे ने, भैन भरा ने, माँ बाप ने, दोस्त ने, असी उन्होंने वास्ते ठहर जाने, असी रुक जाने, असी कई दफ़ा बड़े बड़े खास प्रोग्राम जोड़े ने उन्होंने डिले कर लेने, शादी की तारीख रखने लगे, असी अपने प्यार करने वाले जोड़े अजीज ने उन्होंने टाइमिंग का ख्याल रखने कि वो कदों शामिल हो सकते हैं। और यदि वजह है मुहब्बत, जिन्होंने सानू कोई लगाव नहीं होंदा उन्होंने असीं नज़रअंदाज कर देने, असीं कहते नहीं कोई गल नहीं, नाम भी आएगा तो कोई मसला नहीं। लेकिन यह शख्स जो है असीं जरूर इस प्रोग्राम में शामिल करना है, वो वास्ते चाहे सानू एक महीना अगे प्रोग्राम करना पे, चाहे सानू एक हफ्ता डिले करना पे, एंड प्रोग्राम की डेट रख के सारिया तैयारियां करके कई दफ़ा किन्ने प्रोग्राम किन्ने जी आके इंतजार करने लगे, पुछते हैं हम काहदी देर है, वो आते हैं कोई खास मेहमान उन्होंने आउन लिया है, मेरे को बड़ा अजीज उन्होंने आउन लिया है जो वो तो बगैर नहीं करना चाहते। किन्ने लोगी वो सारे इंतजार के जड़ा ना बड़े बेताब होंगे चले के देखो असी सारे जड़े आए हैं, साड़ी कोई वैल्यू ही नहीं। एक किसी भी शख्स की वैल्यू गुजार करता है कि उसकी कितनी कदर है किसी शख्स के नज़दीक। खुदा के नज़दीक साड़ी बड़ी कदर है, इंसान खुदा नूं बड़ा अजीज है, खुदा नूं इंसान के नाल बड़ी मुहब्बत है। पता यूहन्ना दी इंजील च लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मुहब्बत रखी। जो ऐसी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ की बड़ी खास किस्म नूं ज़ाहिर करना, यानी उसकी बड़ी शिद्दत नूं ज़ाहिर करना कि बहुत मोहब्बत की थी, ऐसी मोहब्बत की है, यानी ऐसा मोहब्बत की बड़ी शिद्दत नूं ज़ाहिर करता है कि
खुदा ने दुनिया के नाल बड़ी शिद्दत के नाल मुहब्बत रखी है, इन्नी शिद्दत के नाल कि उन्हें इंसान की निजात की अपना इकलौता बेटा बख्श दिता है। ते अज तो बड़ा मुश्किल होता जाता है खुदा लई रुकना, खुदा लई इंतजार करना। वेंदे हो जो शादी होंदी है वो सब तो जल्दी पादरी को चलाते हैं, सारी रात भी डांस करते रहते, नींद नहीं आती, थकते नहीं, सुबह दिन चढ़ जाता है, सियाने जी आते सौ जाओ, बरात भी लैके जानी है और कोई मसला नहीं, ब्याह कड़ा रोज होता है। लेकिन इन्ने दिन नच नच के गा गा के तसली नहीं होती। तो जो पादरी साहब बुलाते हैं फर्जी तौर पर खुदा की मुहाफजत देने लिए अपने आप को, पादरी साहब को भी पहले हिदायत जारी की जाती है। पादरी साहब को भी कोई सियाना बंदा सब तो पहले कहता है कि हुण हम लेट बड़े हो गए तो थोड़ी जी दुआ करो, जल्दी करो। मतलब वो कहने का मतलब ये होता है कि तुहानू मौका दिता है कि हुण सानू इत्थे लमका ही ना छड़ियो, कोई इन्ना जरूरी भी नहीं कि खुदा दे नाल कुछ वक्त गुजारना। लेकिन रस्मन तुहानू बुलाया है, यही होने मोस्टली मसीह खानदाना के अंदर यही होने कि पादरी साहब को दुआ नहीं बुलाया जाता कि दुआ करो जी जंज विधिया हो। तो बाकी सारा इवेंट जिहड़ा है वो नचन का गान का बड़ा मतलब खुशी मनाने का ओदी कोई हद ही कोई नहीं। एक चीज आता है कि 8 दिन पहले ढोलकी रखनी है, दूसरा आता है कि यहाँ महीना पहले रखनी है, पूरा महीना ही ढोलकी बजानी है, ना सोना ना महल्ले वाले सौन देना। लेकिन खुदा ली है वक्त के उत्ते भी बड़ी लेट करके बरात पहुंच जाती है और तसली ना खाना शाना खा के लेट हो के भी खाना तसली ना खाते, लेट हो के भी टका पूरा रज के करते हैं। यानी लेट हो ही जंज भी अपनी पूरी मर्जी पूरी कर दी है, उत्थे नचन ते बाजे बजान ते सारे कमां के अपनी पूरी तसली की जाती है। लेकिन जो ही चर्च बढ़ते हैं कुड़ी वाले भी तो मुंडे वाले भी पादरी साहब के मगर चढ़े होंगे ने कि 15 मिनटा च निकाह कर दो, बस जल्दी करो, बरात बड़ी लेट हो गई है, तुहानू पता है ही बड़े लेट ने, भाई टिका उन्होंने छड़ दिता है। कभी इंज होता है कि बरात लेट आए तो टिका ही ना होए, मिलनी ना होए, दूल्हे को दुध पियान की रस्म ना होए, या खाना कह के चलो छो लेट हो गए खाना की खाना है, मेन एदा जिहड़ा प्रोग्राम है वो निकाह है तो छो, बाकी सारा कुछ छो, जिहड़ा मेन इहदा प्रोग्राम है चलो करो हुंदा है। लेट हुंदी है सिर्फ खुदा लई, सारिया चीज़ां दा सारा वजन सिर्फ इबादत ते खुदा दी रफाकत ते खुदा दी हजूरी च बैठ के उत्ते सारा अटैक हुंदा है। जे खुदा ना खास कर पादरी साहब 10 मिनट ज्यादा ला देन तो लोगों का बस नहीं करता कि पादरी तो इलावा कोई कर नहीं सकता, नहीं तो इन्हू असीं जिहड़ा ना वो विचों जी चुक के साइड पर रख लईए ते असीं आप ही है फर्ज सर अंजाम दे दईए। तेन दसीए इन्ना टाइम लाना सी, इन्नी जल्दी करना सी सारा कुछ। इसकी वजह यह है कि जी रूटीन की जिंदगी है ना, जी रोजमर्रा की आदत बन गई है, वो जी सारा दिन काम करते हैं, रात को ओवर टाइम ला के होंगे हैं, लेकिन खुदा के नाल जी मुलाकात है वो दुआ के वसीले नाल होंदी है, खुदा की हजूरी च बैठ के नाल होंदी है। दुआ का मतलब ही है खुदा के नाल गल्लां करनियां, खुदा नाल गुफ्तगू करनी। ते अज वेख लो जिन्ना इंसान बिजी है, यानी जिन्ना उन्हें अपने काम नूं टाइम ज्यादा दे दिता है, बाकी सारे जिस्मानी कामां चों अगर किसी का टाइम घटिया है तो किहदा घटिया है? खुदा दा घटिया ना। हुण लोकी दुआ भी इंज करदे ने जिवें फोन ते किसी दा नंबर ना मिले तो फोन ते छोटा जिहा मैसेज लिख के ते सेंड कर देंदे ने। ते जिस्मानी लोकां दे नाल जिहड़े साडे मामलात ने, दुनियावी जिहड़े कामकाज ने, उन्हां लई साडे कोल इन्ना टाइम है जिवें फ्री पैकेज अजकल चलदे ने ना, कॉल पैकेज 5 रुपये का पैकेज कराओ पूरा महीना बगैर सोचे समझे, बगैर किसी वक्त के डर तो तुम गल्लां करते रहो। सुनने वाला अक जाता है कि मैं हूँ कोई काम करना है तो तुम जरा किसी होर नूं कॉल करो। जिस्मानी कामां लई अज इन्ना टाइम है इंसान दे कोल, ते खुदा लई तो सारा दिन काम करके आंदा है, रात को आके इसलिए नहीं दुआ करता कि खुदा नूं पता है मैं बड़ा थकिया,
खुदा को पता है कि मैं बड़ा लेट हो गया, मैं इस टाइम इस पोजीशन च नहीं कि मैं थोड़ी देर दुआ कर सका, मैं उहदे नाल गल्लां कर सका, रात में इस तो सौ जाता है। खुदा फिर भी ढीकदा रहिंदा है, खुदा फिर भी इंतजार करता रहिंदा है कि चलो रज के सौ ले ते सवेरे उठ के मेरे नाल गल कर लेगा। लेकिन वो सवेरे उठ के भी एक्सक्यूज पेश करके चला जाता है कि खुदा को कहता तू जानना मैं अपनी ड्यूटी तो लेट हो गया, जब मैं लेट हो गया तो मैं काम तो कर देंगी, यार रोजगार तो तू ही दिता है, तू चाहता है कि मैं ध्यानदारी ना काम करा, वक्त दे उत्ते अपने काम ते पहुंचा। ते खुदा जड़ा ये आवाज़ां देता है कि मेरे कोल आओ, मेरे कोल बहो, मेरी हजूरी च ठहरो। इत्थे मुबारकबाद लिखी उस आदमी लई जड़ा हर रोज लिखा है कि मेरे फाटकां ते मेरा इंतजार करता है, मेरे दरवाजे दी चौखटां ते ठहरिया रहिंदा है। दाऊद के बारे च खुदा ने कहा एक बंदा दाऊद मेरे दिल की मर्जी के मुआफिक मिल गया है, क्योंकि दाऊद की जिंदगी च सिर्फ एक ही खास है, वो हर वेले सिर्फ खुदा की हजूरी च रहना चाहता है, वो दुआवां भी यही करता है। दाऊद खुदा का बंदा कहता है मैं खुदा के कोल एक दरखास्त की है कि तू मुझे अपनी हजूरी तो खारिज ना कर, अपनी मुस्तकीम रूह को मुझसे जुदा ना कर। दाऊद खुदा के सामने इजहार करता है, वो कहता है कि मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले जेड़े तेरी हजूरी च रहंदे ने, एक दिन जो गुजरे तेरे घर दे अंदर हजारां दिनां नालों है वो ते बेहतर। अंदर तेरे घर दी दरबानी मन्नू है प्यारी, हालांकि बनी इसराइल का बादशाह है, लेकिन आंदा है हैकल के दरवाजे ते अगर कोई नौकरी मिल जाए जड़ा उथे दरबान खलोता होता है, लेकिन खलोता ते हैकल दे मुंह अगे होता है ना, उथे खुदा दी हजूरी है, ओनू ये मौका है कि वो खुदा दी हजूरी च खलोता रहिंदा है, भावें चौकीदार बन के खलोता है। तो आंदा मन्नू ते तेरे घर दा दरबान होना ज्यादा अजीज लगता है। दाऊद के दिल के अंदर सारी जिंदगी खुदा की तलाश रही, वो सारी जिंदगी के हर हालात दे विच जंग लड़दियां भी वो खुदा का डर ते खौफ अपनी जिंदगी च रख के सिर्फ खुदा की फिक्र करता है और कभी किसी होर चीज की परवाह नहीं करता। और खुदा का कलाम सानू कहता है कि मुबारक वो शख्स है जो मेरी सुनता है, हर रोज मेरे फाटकों पर मेरा इंतजार करता है, मेरे दरवाजों की चौखटों पर ठहरा रहता है। वो बड़ा मुबारक आदमी है, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है, वो बड़ी बरकत पाएगा। यशायाह की किताब से लिखा है, पढ़ो जरा मेरे नाल इस बार, यशायाह की किताब खुदा 41वां बाब, इकतीसवीं आयत। यशायाह 41वां बाब 40वां बाब 31वीं आयत। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, 31वीं आयत 40वें बाब की। लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असर नौ जोर हासिल करेंगे, वो अकाबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे, यानी कमजोर नहीं पैएंगे। कौन? खुदावंद का इंतजार करने वाले, जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, जिन्हां दे अंदर खुदा दी बड़ी मुहब्बत है, जिन्हां नूं खुदा दी हजूरी च बहना, खुदा दा इंतजार करना, खुदा नूं उडीकना जिन्हां नूं बड़ा चंगा लगता है। दाऊद ते अपनी हालत ये बयान करता है, पता उसी 119 ज़बूर गाने तेरी उडीक विच है खुदा, हुंदी बेहोश है मेरी जान, पंजाबी च असीं उहनूं इंज गाने। और वो कहता है कि मेरियां ते अखां रह गईयां ने तेरा इंतजार करदियां करदियां। और वो खुदा को दुआ करता है कि मैं जिहड़ा ध्यान तेरे उत्ते लाना वा,
तेरी मैं तेरी तवज्जो करना वा, तेरा इंतजार करना वा, तेरे जवाब का इंतजार करना वा, तेनू उड़ीकना वा। आंदा मेरा ध्यान तेनू पसंद आए। हुण अज जिहड़े जदीद ईमानदार ने उन्होंने तो जिंदगी भी बड़ी जदीद है, सारे शेड्यूल जिहड़े ने इंटरनेट ने वो टाइम कीते ने कि किहड़े टाइम ते की करना है, किहड़े टाइम ते की करना है, किहड़ा टाइम किहदे वास्ते ते बाकी तमाम कामां लई खुले टाइम है। जिस्मानी तमाम कामां लई इंसान को बड़ा टाइम है, अगर नहीं तो खुदा दी हजूरी च ठहरन लई टाइम कोई नहीं है। अगर इबादत कभी थोड़ी जी लेट हो जाती है तो बजाय बरकत दे उस इबादत के लेंथी होने की वजह तो खुदा की हजूरी च बैठे ईमानदार बेचैन होना शुरू हो जाते हैं। जिन्हां दे नाल प्यार है, काम नाल ही भावें प्यार है, घर दे अंदर टाइम ना आ जाया करो, उन्होंने आखते तुहाडे वास्ते ही खाने आ, उत्थे तो लालच होंदा है कि 2 घंटे होर ला लीए, यानी जिन्ना भी दुनिया का माल इकट्ठा कर सकते हैं वो कर लीए ताकि असी अपनी फैमिली को ज़्यादा तो ज़्यादा जिस्मानी तौर पर ऐश करवा सकीए, अपने बच्चों को दुनिया की हर जी ऐशो इशरत की चीज़ है वो उन्होंने असी दिलवा सकीए। वो वास्ते लोग 2-2 ड्यूटियां करते हैं, अपनी जान को परवाह किए बगैर। डॉक्टर कहता है भाई जी तुम बैड रेस्ट की जरूरत है, उस तो बगैर नहीं ठीक होना, बंदे के पैर को मोच आ जाती है। डॉक्टर आंदा है बैन तो बगैर ठीक ही नहीं होना, बैड रेस्ट करोगे तो सही होएगा। तो डॉक्टर का मजाक उड़ाता है कि डॉक्टर भी जानता है कि मैं बह जागा तो मेरी फैमिली का निज़ाम किन चलेगा। उस शख्स को अपने अजामा की भी परवाह नहीं। किन्ने लोग ने जो मजदूर हो जाते हैं जिन्हों की डॉक्टर एहतियात दसते हैं कि तुहानू काम छड्डना पेगा, बैड रेस्ट करनी पेगी, फिर तुसीं ठीक होवोगे। सो लोग मजाक समझते हैं कि इन्होंने समझ नहीं कि असीं कैसे दौर से जिंदगी गुजारते हैं। वो समझते हैं कि पागल ने सारे जिहड़े सानू आराम करने लई कहंदे, क्योंकि असीं ते किसी रेस दे विच दौड़न दे आ ते रेस दे विच दौड़दा कोई बंदा बहिंदा भला किते कि मैं थोड़ी देर इत्थे बह जाना ते बाकी दौड़ के अगे लंघ जाना। सानू लगदा नहीं कि असीं भी इस रेस दे विच दौड़न दे आ, लेकिन बगौर अगर अपनी जिंदगियां दा जायजा लवांगे ना तो सानू जरूर अपनी जिंदगियां चों इस तरह दीयां अलामतां नजर आउणगियां कि असीं सारे किसी ना किसी तरीके इस तरक्की की दौड़ दे विच बाकायदा तौर पे असीं दौड़न रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ये नहीं चाहता कि असीं सरफराज होइए, खुदा ये नहीं पसंद करता कि असीं तरक्की करिए। खुदा तो ज्यादा साडी तरक्की कौन पसंद करता है? इंसान जो गुनाह की दलदल चे, गुनाह की गलाजत चे, गुनाह की गुलामी चे, गुनाह की कैद दे विच जिंदगी गुजारदा सी, ओहदे कोल वदन दा, तरक्की करन दा, सरफराज होने दा, सुखरू होने दा कोई मौका है सी? उस इंसान नूं जिहड़ा किसी चीज़ दे नाल वज्जा सी, कैदी सी, किसी चीज़ दे अंदर फसिया सी, उस इंसान नूं अगर किसी ने छुड़ाया है, अगर उसकी किसी ने फिक्र की है तो खुदा दी जात। उन्हें अपना इकलौता बेटा उसकी रहाई लई कुर्बान किया है कि वह अपनी कैद तो छुट जाए, अगे बढ़े, तरक्की करे, लेकिन खुदा चे। और एक असीं समझ लेने कि इसका मतलब तो यह है कि असीं फिर पादरी साहब कहने ने कि असीं बस घरों बाहरों सारा कुछ छड्ड छड़ा के मसले विछा के तो असीं सारे बह जाइए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं। सिर्फ जिहड़ी नाइंसाफी की हद तक खुदा नूं नज़रअंदाज करना और उसकी कुछ परवाह ना करना, ये अज के इस दौर का फैशन बन गया है। बल्कि बहुत सारे खादम ने जिन्हों को टाइम नहीं खुदा वास्ते, वो दिन रात बातें कराते हैं, लेकिन अपनी शख्सी तौर पर खुदा नाल मिलने का उन्होंने टाइम कोई नहीं। वो समझते हैं खुदा के काम करने। असी एक सैमीनार से गए, उत्थे एक बड़े प्यारे खुदा के खादम ने कलाम सुनाया, सारे खादम ही सन। उन्होंने कहा ठीक है तुसीं खुदा की खिदमत करते हो, लेकिन खुदा नूं तुहाडा भी टाइम चाहिए, तुहाडी शख्सी भी खुदा नाल मुलाकात जिहड़ी है वो जरूरी है। तुहाडी अपनी खिदमत लई, तुहाडी अपनी शख्सी जिहड़ी जिंदगी है, निजात है, उहदे वास्ते टाइम की जरूरत है कि तुहाडा अपना पर्सनल भी टाइम तुहाडे कोल होए खुदा दे नाल जिहड़ा ना वक्त गुजारन लई, ताकि तुसीं तरक्की कर सको। और उन्होंने सानूं एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਛੁਪ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਮੂਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਬਲਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ एक ताल्लुक है, खुदा दे नाल जिहड़ी रफाकत है, खुदा नाल मिलना, खुदा नाल गल्लां करनियां, खुदा दे नाल वक्त गुजारना, ताकि वो खुदा को कुवत पा के कलीसिया नूं ते ईमानदारां नूं बेहतर तरीके दे नाल जिहड़ा ना गाइड कर सकन, उन्हां उस खिदमत नूं बेहतर तरीके नाल सारा अंजाम दे सकन। अगर खादमा वास्ते भी ते खुदा दी रिक्वायरमेंट है कि खादमा दी अपनी ज़ाती पर्सनल भी खुदा नाल रफाकत शराकत होनी चाहिए ते जिस्मानी लोकां लई भी। आज ये तस्वर कर लिया गया है कि पादरी साहब कलीसिया के अंदर वो शख्स है कि जिन्होंने चाहिए खुदा ना मिले, खुदा ना सारे मामला डील करे और फिर वापस आके कलीसिया तो दसे कि यह गल खुदा नाल होगी ते मजीद जरा ना वो खुदा दी यह रिक्वायरमेंट है, खुदा यह चाहता है कि तुसी यह करो, तुसी यह पे करो ते तुसी बस इसे ध्यान लगे रहो। वह समझा जाता है कि जिवें पादरी साहब जिहड़े ना वो मैसेंजर ने, है तो वाकई मैसेंजर ने, बल्कि इन्हें एक गलत तस्वीर बना लिया गया है। आज ईमानदार अपना शख्सी कोई फर्ज नहीं समझते खुदा दे नाल मिलण दा, लेकिन पादरी साहब जिहड़ा खुदा नूं मिलदे ने ਉਹਦਾ सारा जिन्ना भी रिवार्ड है वो पादरी साहब नूं मिलना है। साडी जिहड़ी यीशु मसीह दे विच निजात है वो किते भी यूनीवर्सल नहीं, बल्कि यीशु मसीह दे विच साडी शख्सी निजात है। खुदा दा कलाम सानू दसदा है कि बाप दे बदले बेटा नहीं मारिया जाएगा, बेटे दा बोझ बाप नहीं चुकेगा, जेड़ी जान गुनाह करेगी वो मरेगी। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ शख्स खुदा दे नाल अपना वक्त स्पेंड करता है, खुदा दी रफाकत 'ਚ अपनी जिंदगी गुजारता है, उस शख्स ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ, उस शख्स ਨੂੰ ਹੀ खुदा दी रफाकत नसीब होएगी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ कि मैं ਤੇ सारा दिन अपनी फैमिली वास्ते बड़ी भज दौड़ करना वा, क्योंकि ਅੱਜ मर्दां दी तादाद हर जगह ਦੇ ਉੱਤੇ इबादतां 'ਚ घट ਹੁੰਦੀ है। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ कि मर्द समझते ਨੇ कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ तमाम मुआशी मामलात ਨੂੰ स्टेबल रखने वास्ते अतवार ਨੂੰ भी अगर ਅਸੀਂ चर्च ना जाइए तो खुदा ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं कहेगा, खुदा दी साडे बारे 'ਚ कोई रिक्वायरमेंट नहीं। ते अतवार छड़ के आम इबादतां 'ਚ भी हर जगह ते ज्यादा तादाद औरतां दी हुंदी और ਉਹਦਾ ਇਸ सबब है कि ਅੱਜ फर्ज कर लिया गया है कि ਜਿਹੜੇ लोग घरां ਦੇ मुआशी निजाम ਨੂੰ चलाਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ जॉब ਕਰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ बड़ी ध्यानदारी ਦੇ ਨਾਲ पैसा कमा के ਅਸੀਂ अपनी फैमिली के निजाम ਨੂੰ हलाल की कमाई ਨਾਲ चलाण रहे हैं, साडी ये इबादत है। लेकिन ये पाकिस्तानी करंसी ते लिखिया हुंदा है, बाइबल 'ਚ किते नहीं लिखिया कि हसूले रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है। ये साडे पाकिस्तानी नोटां ते सिर्फ लिखिया, बाइबल 'ਚ किते भी नहीं लिखिया कि हसूले रिज़्क़े हलाल ऐन इबादत है, बल्कि कलाम 'ਚ लिखिया है कि दुनिया का कारोबार करने वालियां नूं कह कि दुनिया दे ना हो जाण, यानी बिल्कुल कारोबार 'ਚ ना खो जाण। ते खुदा दे शुरू तो ऐसा इंसान के नाल अपना रवैया रखता है ताकि इंसान महसूस करे कि खुदा नूं इंसान के नाल बड़ी मुहब्बत है। जिहदे विच सब तो ज्यादा खुदा जिहड़ा तहम्मुल करदा है, चीज़ां वास्ते रुक जाता है, स्टॉप कर देता है, इंतजार करता है, वो साडे ते ज़ाहिर करता है कि उन्होंने साडे नाल प्यार है। असीं पैदाइश की किताब नूं पढ़ने आ, उहदे विच असीं सदूम ते अमूरा की तबाही का हाल पढ़ने आ और उहदे विच असीं वेखदे आ कि जदों फरिश्ते लूत नूं उस मुल्क दे विचों कढदे ने ते फरिश्ते उहनूं कहिंदे ने कि तू जिन्नी देर तक इस हद चों बाहर नहीं चला जाता जिन्नी जमीन नूं असीं जलाण लई आए आ, जमीन के जिन्ने हिस्से के उत्ते असीं आसमान तो तबाही को नाज़िल करना है, इस बॉर्डर के नूं जिन्नी देर तक तू क्रॉस नहीं कर जाता उन्नी देर तक असीं कुछ नहीं कर सकते।
आसमान तो उन्होंने लोगों की मौत बर्बादी और सारी तबाही बड़ी बेताब है जमीन ते आके उन्होंने गुनाहगारां नूं बाकी इंसानां लई जाए इबरत बना ली बड़ी बेचैन है। लेकिन वो एडे बड़े प्रोग्राम नूं स्टॉप किया है किदे वास्ते? लूत वास्ते, एक शख्स लई जिहड़ा अपने दिल नूं हर रोज शिकंजे च करदा है, अपने आप को दुनिया नाल नहीं रलन देंदा, अपना किरदार, अपनी सोचां, अपने ख्याल, अपने नजरियात जिहड़े ने वो अलग समझदा है, वो अपने आप को खुदा दा समझदा है, वो खुदा दे आयन कवानीन, खुदा दी जिहड़ी अखलाकियात है, खुदा दे जिहड़े हुक्म ने, खुदा दी जिहड़ी शरीयत है, ओनू अपना फर्ज समझदा है। वो अज दे ईमानदारां नूं नहीं, वो झकदा नहीं कि जिथे सारी दुनिया मरन रही है मैं भी मर जावांगा तो की फर्क पेगा, मैं 5-6 शहर तबाह हो जाने ने ते मेरे कल्ले दे बचन नाल की होना है। लेकिन अज साडे कोल एक गल ते है ना कि आसमान तो तबाही बड़ी बेचैनी नाल हुक्म दा इंतजार करन रही, और वो हुक्म किहदे वास्ते रुकिया है? लूत वास्ते। वो सारा तबाही दा प्रोग्राम तो कुछ छोटा प्रोग्राम नहीं, आसमान तो अग नाज़िल करके 5-6 शहरां नूं खाक स्याह करना। इत्थे मामूली तुसी अपने रफ कपड़े बाहर रख के जलाने हो तो वो की समझ दो सौखा जिहा काम है? ते एक घर जलाना होए पूरा, या एक महल्ला जलाना होए पूरा, या एक शहर पूरा साड़ना होए, या 5-6 शहर जलाने हों भी आसमान तो अग नाज़िल करके, एक ही तुसी छोटा जिहा प्रोग्राम समझदे हो? वो इतना बड़ा प्रोग्राम किहदे लई डिले हो गया है? लूत वास्ते। की इंतजार कर रहा है कि लूत बाहिफाजत सलामती के नाल इस तबाही की सरजमीन तो बाहर निकल जाए और इन्हां लोकां दे नाल ना मर जाए। ਉਹਦੇ वास्ते इंतजार हो गया है। बगैर मुहब्बत तो कोई इंतजार नहीं करता। जिन्हां नाल सानू प्यार है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ एक कुवत पैदा कर दी है कि अपनी जान की परवाह नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि केड़े वेले छत डिग पैनी है तो मैं मर जाऊंगा, बल्कि वो महफूज जगह तो गैर महफूज जगह वाल दौड़ता है, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ खिंचण ਲਈ रुकदा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ है। नूह ਨੂੰ खुदा ने पैगाम दिता कि मैं सारी दुनिया ਨੂੰ पानी लिया के तबाह कर दांगा, और खुदा रुकिया रहा कादे वास्ते? ताकि नूह अपने लिए कश्ती तैयार कर ले। खुदा ने कोई जल्दी नहीं की थी, और एक तखमीना है कि गालबन 120 साल बाद तूफान आया ताकि नूह का कोई नुकसान ना होए, नूह की तैयारी मुकम्मल हो जाए। नूह की कश्ती की तैयारी से कोई जल्दी नहीं। हालांकि खुदा बड़ा गुस्से च है, खुदा इंसानी गुनाह तो बड़ा गजबनाक है, तमाम जिंदा चीज़ों को फना कर देना चाहता है, लेकिन इतनी शदीद गुस्से की हालत से भी खुदा कितना तहम्मुल करके नूह वास्ते इंतजार करता है कि नूह की तैयारी मुकम्मल हो जाए तो उस तो बाद बाकी दुनिया को तबाह कराना, ताकि नूह की सलामती में कोई खतरा ना होए। और लोग कितने बचे उस कश्ती के वसीले नाल? सिर्फ 8 जाना, सिर्फ 8 लोगों ने 120 साल इंतजार। इतना कर सकते इंतजार खुदा दा? हुण ते कहना चाहिए हुण तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यानी इंतजार तो कर सकते, लेकिन जिन्हां नाल प्यार है। बड़े दिन जो फंड मिलता ना एमएलए एमपीआं नूं, उत्थे लोकी रात भी नहीं वेंदे कि हुण कित्थों आउणा फंड। उत्थे लोग रात बेचारे 12 बजे बैठे होंदे ने, कोई आए नहीं हाले तक वापस। वहां बंदा इस्लामाबाद होंदा है जिन्हें पैसे देने, इंतजार करते ने इंसान। लेकिन किदा?
जिस्मानी तौर पर अगर कोई फायदा मिलने वाला हो, जिस्मानी तौर पर कोई बंदा आने वाला हो जिन्हें साडे नाल मुआहदा करना हो कि मैं तो इन्ने पैसे देना तो बदले तुसीं मेरा काम कर दो, वो इंतजार कर सकते हैं, मौत तक भी इंतजार कर सकते हैं इंसान। बल्कि अजकल तो ईमानदार नहीं, लेकिन खुदा तो बंदा यह सोचता है कि हम पादरी बिल्कुल ही ओवर ही ना हो जाए, इन्ना टाइम तो है बादल नहीं, लेकिन इन्होंने पता है कि इस तो बाद फिर साडा कोई जवाब ही नहीं बनता। तो अगली बार दिल करे सोच लेंदा कि वो पादरी को जी बंदा पासे करे, जिथे भी टाइम ना बात मुकदी उत्थे चले जाए, ताकि सारे बाकी सारे काम जिहड़े ना वो बड़ी अच्छे तरीके नाल पूरे वक्त दे विच हल हो जाए। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखो, इन्हें अगर खुदा की शख्सियत देखिए कि जिहदे अंदर कोई गलती नहीं, जिहदे अंदर कोई नुक्स नहीं, जिहदे अंदर कोई कमजोरी नहीं, जिहड़ा हर तरह की कुदरत जलाल हशमत के नाल भरिया है और उन्हें कोई फायदा भी नहीं इंसानों को, लेकिन सिर्फ एक मोहब्बत है जिन्हें खुदा नूं इस गल लई तैयार किया है कि खुदा हर फोरम के उत्ते इंसान का इंतजार करता है। खुदा हर लम्हे इंसान वास्ते लंबी तो लंबी एक्सटेंड कर देता है चीज़ों को, ज्यादा तो ज्यादा डिले करने लई हमेशा पेशतर तो तैयार रहता है कि कोई मसला नहीं, चाहे मैं गल की, चाहे मैं इस कायनात का सब तो कादर खुदा हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लोगों को अगर इन्ना टाइम मिल जाए तो निजात पा सकते हैं, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा, मैं इस तो बाद करना। असी शायद अपनी फैमिली भी इन्ना इंतजार नहीं करते जिन्ना इंतजार खुदा अपने लोगों की निजात नहीं करता है। पता पतरस ने खत लिखा है कि खुदा तहम्मुल करके ठहर है, और वो तहम्मुल कद नहीं करता है, वो इंतजार करता है कि साडे विचों हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, इस खुदा को पहचान सकीए, असी निजात पा जाइए। साडी निजात लई तहम्मुल करता है, इंतजार करता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। ऐसे खुदा लई ते सारी जिंदगी भी ठहरना कोई मुश्किल नहीं। ऐसे खुदा लई ते दुनिया के जरूरी तो जरूरी काम कुर्बान करने कोई मसला नहीं। लेकिन आज मसला इसलिए बन गया है कि असी अपनी जिंदगियां की बेसिक खराब कर ली। असी सारे फितरी तौर पे खुद भी आती हाँ जल्दी दे, और जिहड़ा जल्दी नहीं करता उन्होंने तो असी फायर लाने फिरने असी आना है सुस्त आदमी है, कड्डो इन बाहर। किसी टीम से कुछ सुस्त आदमी हो तो आदमी बाहर कड्डो, ये सच्चे नहीं सर्वाइव नहीं कर सकता, ये नहीं चल सकता साडे नाल, मेरी स्पीड घट है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि खुदा चाहता असी बड़े सुस्त होइए, हर काम करन च असी बड़े सुस्त होइए, लेकिन ये इंतजार की गल है कि असी ते इस तरह का अपनी जिंदगी को डिजाइन कर लिया है कि साडे कोल ते विच खुदा का भी टाइम कोई नहीं रहा। दुनिया की तरक्की की फिक्र च, दुनिया की तरक्की की दौड़ च इंसान इस कदर मसरूफ हो गया है कि वह भी भुल गया है कि मैं बनाया कद लई गया। खुदा ने इब्तिदा तो इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह की मानक बनाया, अपना जलाल उन्हें बख्शिया, अपने हाथों की दस्तकारी के उत्ते उन्हें तसल्लत बख्शिया। खुदा ने आदम को क्या, जाओ वधो फुलो जमीन को की करो, मामूर करो, यानी भर दो इंसानों के नाल, ते दूसरा की करो महकूम करो, तमाम चीज़ों के उत्ते इख्तियार रखो, जिन्नी भी दुनिया के निज़ाम ने, दुनिया की तमाम मखलूकात सारिया चीज़ों के उत्ते तुहाडा इख्तियार होए। खुदा ने तो प्यार किया शुरू तो, एक प्यार ही है जिहदे बायस खुदा इंसान की तमाम बदकारी, तमाम गुनाह, हर तरह की खुदा के नाल जिहड़ी बेवफाई है, खुदा उन्हें भी नजरअंदाज कर देता है और सिर्फ अपनी मोहब्बत को सामने रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा कोई मजबूर खुदा है, इसका मतलब ये है कि खुदा बड़े बड़े ज़र्फ का मालिक है, खुदा बड़े बड़े तहम्मुल का मालिक है। इसका मतलब ये है कि खुदा नूं साडे नाल कितनी शिद्दत दे नाल मोहब्बत है कि वो साडी बड़ी बेवफाई की हालत च भी कोई जल्दी नहीं करता साडा सिर कलम करन लगे, सानू मौत के हवाले करने लई कोई जल्दी नहीं करता, साडे गुनाहों भी सामने नहीं रखता, बल्कि वो इस कदर मोहब्बत के नाल भरिया है
कि जो असी शदीद बेवफाई की हालत च हुंदे आ उदों भी उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ वो अंदर रही कि वो अपनी मुहब्बत नहीं छड्डदा, अपनी मुहब्बत को बदलता नहीं, अपने वादियां नज़रअंदाज नहीं करता, जबकि इंसान हर रोज़ हर सैकेंड अपने किन्ने वादे जिहड़े खुदा ने कीते हुए उन्होंने अपने पैरों थले रोक के अगे लंघ जाता है। कितनी बार असीं खुदा नाल वादा करते हैं कि मैं टाइम महसूस कर लिया, मैं इत्थे खुदा दे नाल बहांगा, मैं खुदा नाल गल करांगा, मैं दुआ करांगा, मैं वक्त खुदा नाल स्पेंड करांगा, लेकिन दूसरे दिन ही वो जिहड़ा वक्त है वो किसी होर मसरूफियत की नज़र हो जाता है। असीं ने चलो कोई गल नहीं, इहदी जगह ते है वक्त जिहड़ा खुदा नूं दे देने, लेकिन खुदा इंज नहीं करता। खुदा अपने तमाम वादियां के उत्ते बड़ा पाबंद रखता है अपने आप को। इसे वास्ते ही 103 ज़बूर च लिखा है कि जिहड़े लोग उस अहद को याद रखते हैं ना, जिहड़ा अहद उन्हां खुदा नाल कीता है और उहदे कवानीन दे उत्ते अमल करना नहीं भुलदे, उन्हां दे बारे च लिखा है कि खुदा दी रहमत भी नस्ल दर नस्ल उन्हां दे खानदानां च चलदी होगी, अगों उन्हां दीयां आउण वालियां नस्लां बाबरकत हो जांदियां ने। ऐसी लगे हैं सिर्फ दुनिया के माल के नाल अपने खानदान को मजबूत बनाने, जिस्मानी दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने के चक्कर से कि इहदे नाल साडे खानदान, साडियां आउण वालियां नस्लां, साडे बच्चे, असीं खुद इहदे नाल असीं बड़े मजबूत हो जाएंगे। लेकिन खुदा दे कलाम च लिखिआ है, असीं पिछले दिनों से खुदा दे कलाम चों सीखिआ सी कि हर इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसवात है, बल्कि बार ज़बूर च लिखे बेसवाती से भी नीच है। ये साडी खुदा दे नज़र से साडी वैल्यू है कि साडी हस्ती की है, लेकिन जिहदे नाल बैन नाल, जिहदी हजूरी च ठहरन दे नाल, जिहदे नाल फाकत शराकत करन दे नाल, जिहदे विच शमूलियत इख्तियार करन दे नाल साडी ज़ात फना चों बका च तब्दील हुंदी है। साडी ज़ात नूं लिखिआ है खुदा दे कलाम च कि साडी जिंदगी धुएं दी मानंद है, बुखारात का सा हाल है। याकूब के खत लिखा है तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है, बुखारात का सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब है। जो यीशु मसीह नूं मिली, यीशु मसीह कहता जो उस पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा, वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। ये यीशु मसीह का दावा है और यीशु मसीह इस फना नूं बका च तब्दील कर दिंदा है। जिथे फायदा है ਉਹਦੇ वास्ते साडे कोल टाइम नहीं, जिहड़ा आसमानां दे आसमान ते बह के इस सारी कायनात दे निज़ाम नूं चलांदा है, ਉਹਦੇ कोल साडे लई इन्ना टाइम है कि वो एक बंदे वास्ते इन्नी देर तक रुकिया है कि लूत नूं वेखण दिया है कि वो पैदल चलन दिया है। ते खौफ नाल ते पता वैसे भी जल्दी जल्दी नहीं टुरिया जाता, नहीं ना टुरिया जाता, खौफ नाल ते बंदे दी लत्तां चों जान निकल जाती है, हां कदम उखड़ने शुरू हो जाते हैं। यसाया की किताब च लिखा है, पढ़ो जरा मेरे नाल एक वाला 30वां बाब, इंसाल की किताब का 30वां बाब, और सॉरी यसाया की किताब का 30वां बाब, अठवीं आयत तो हुण एक कंडीशन सुन लियो की लिखी है फरजंदा दी, लेकिन खुदा की मोहब्बत किस तरह दी है। अब जाकर उनके सामने इसे तख्ती पर लिख और किताब में कलम बंद कर, ताकि आइंदा अब्दुल्ला आबाद तक कायम रहे, क्योंकि ये बागी लोग और झूठे फरजंद हैं जो खुदावंद की शरीयत को सुनने से इनकार करते हैं, जो गैर दीनों से कहते हैं गैर दीनी ना करो, और नबियों से कि हम पर सच्ची नबूवतें जाहिर ना करो, हमको खुशगवार बातें सुनाओ और हमसे झूठी नबूवत करो, राह से बाहर जाओ, रास्ता से परगश्ता हो, और इस्राएल के कुदूस को हमारे दरमियान से मौकूफ करो, हटा दो इसको हमारे दरमियान से, हम इससे बड़े तंग हैं, ये हर बात पर पाबंदी लगाता है। बस इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है, चूंकि तुम इस कलाम को हकीर जानते और जुल्म
और कज रवि पर भरोसा रखते और उसी पर कायम हो। इसलिए ये बद किरदारी तुम्हारे लिए ऐसी होगी जैसी फटी हुई दीवार जो गिरा चाहती है, ऊंची उभरी हुई दीवार जिसका गिरना नागहां एकदम में हो। वो उसे कुम्हार के बर्तन की तरह तोड़ डालेगा, इसे बेदरेग चिकना चूर करेगा। चुनाचा इसके टुकड़ों में से एक ठीकरा भी ना मिलेगा जिसमें चूल्हे पर से आग उठाई जाए या हौज से पानी लिया जाए। क्योंकि खुदावंद यहोवा इस्राएल का कुदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कुल में तुम्हारी कुव्वत है। पर तुमने ये ना चाहा, तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे। इसलिए तुम भागोगे और कहा हम तेज रफ्तार जानवरों पर सवार होंगे। बस तुम्हारा पीछा करने वाले तेज रफ्तार होंगे, एक की झिड़की से 1000 भागेंगे, 5 की झिड़की से तुम ऐसे भागोगे कि तुम उस अलामत की मानिंद जो पहाड़ की चोटी पर और उस निशान की मानिंद जो को पर नस्ब किया गया हो रह जाओगे। ये जी गल करते हैं ना कि खौफ ना लत्तां नहीं टुरदियां, खुदांदा तुसीं इंज बड़ी स्पीड वाले जानवरां ते बैठ के नसांगे, नसिया भी नहीं जाएगा। इंज तुसीं थम्मा बन जाओगे, जिवें ए मीलां दे उत्ते नहीं निशान लगे हुंदे, सारा दिन उहदे कोल लोकी लंघदे ने ना ते ओह किते जांदा है, खुदांदा इंज हो जाओगे। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा की मोहब्बत स्टॉप नहीं हुई। 18वीं आयत लिखे तो भी खुदावंद तुम पर मेहरबानी करने के लिए क्या करेगा? इंतजार करेगा कि कब तुम्हारे अंदर एहसास पैदा हो, कब तुम्हारा ज़मीर जागे, कब तुम्हारे अंदर खुदा की मोहब्बत के लिए सरगर्मी पैदा हो जाए, कब तुम अपने फिदिया देने वाले की तरफ लौटो, कब तुम अपने खुदा पर भरोसा करने के लिए पीछे मुड़ो। तो भी खुदा क्या करेगा? तुम पर मेहरबानी करने के लिए कि तुम रजू हो, तुम पलटो, तुम खुदा की तरफ मुड़ो। उस मुड़ने तक खुदा तुम्हारा इंतजार करेगा, चाहे तुम इस कदर बरगश्ता और सख्त दिल हो चुके हो तो भी खुदा मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा, मार नहीं देगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा, क्योंकि खुदावंद आदिल खुदा है। और फिर लिखे है मुबारक है वो सब जो उसका इंतजार करते हैं, जेड़े खुदा दा इंतजार करते हैं। आज साडे वास्ते सोचन दा मुकाम है कि आज अगर साडी जिंदगियां दे अंदर खुदा दी हजूरी च बैठ के चैन नहीं, अगर खुदा दी हजूरी च बहना सानू इत्मीनान नहीं बख्शता, तो इसका मतलब है साडी जिंदगियां ठीक नहीं, क्योंकि असी पराए लोगों से जाके ओपरी जगह ते साडी जिंदगी में चैन नहीं होता। लेकिन कभी अपने घर चों भजने आ बाहर, दोस्तां दे कोलों नसने आ, मुहब्बत करने वालियां दे नाल साडा टाइम इंज लंघदा है कि सानू वक्त दा एहसास ही नहीं होता कि पूरी रात लंघ जांदी गल्लां करदे। ये मुहब्बत की गल है, साडी कोई भैन कोई भरा कोई दूर दराज तो के दूजे शहर चों कोई 2 साल बाद आ जाए, रात ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਆ 'ਚ ਬੱਖੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਕਦੀ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਹਰਕ 'ਚ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਲੱਕ 'ਚ ਖਾਰਸ਼, ਕਦੀ ਸਿਰ 'ਚ ਖਾਰਸ਼, ਕਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਕਦੀ ਨੀਂਦ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਇੰਜ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
बाप कह के दुआ कर रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ? ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪਰਾਪਨ ਹੈ। लेकिन खुदा का बेटा तो इसलिए आया, यीशु मसीह ने क्या इब्ने आदम को रूह को ढूंढने और निजात देने आया है। कादर को निजात देने आया है कि वो जिहड़ी मुसीबत च फसे आए जिथे असा खुद फसा लिया दोबारा अपने आप को। यीशु मसीह ने दुनिया को आज़ाद कराया तो असीं दोबारा वापस अपने आप को गुलाम बनाते हैं। असीं ये दानिशमंदी समझते हैं। दुनिया के काम करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपने आप को दुनिया का गुलाम बना लीए ये यीशु मसीह के खून को बेकार करने का वसीला है। ये यीशु मसीह का खून जिहड़ा बहाया है साडी निजात लई वो बेफायदा जाएगा अगर असीं दुनिया दी फिक्रां 'च फस के अपनी निजात तो महरूम हो गए। अगर असीं उस दिन हलाकत के फंदे 'च फसे तो खुदा के बेटे का बहाया होया खून साडे वास्ते बेकार होएगा और इहदी भी सज़ा मिलेगी। जिहड़े शख्स ने यीशु मसीह के खून की कदर नहीं की। कोई इंसान साडे ते छोटी जी मेहरबानी कर दे ते साडे कोल उहदे वास्ते टाइम ही टाइम। असीं किसी हस्पताल टुर जाइए ना जी लैके तो उत्थे कोई ओपरा बंदा साडे नाल थोड़ी जी मदद कर दे ना ते साडा दिल करदा है कि सानू कोई कुछ काम कहे ते असीं नूं दिलों जानों इंज करके विखाईए कि इहनूं लगे इहने किसी इंसान ते मेहरबानी कीती है। ते खुदा दी वारी उन्हें अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिता है। लेकिन असीं अपने अपने कामों की फिक्र च लगे हैं। पादरी बेचारे सवेरे उठ के स्पीकर खोल के किस तरह आवाज़ां देंदे ने सारी कलीसिया नूं, तो खुदा दे लोगों उठो दुआ करो, खुदा दे घर च आओ, खुदा दी हम्दो सना दी सताइश करो। लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। जिस यीशु मसीह आएगा उस सारे बड़े रिश्तेदारियां पैदा करने की कोशिश करेंगे। यीशु मसीह को रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके नाल मेरी तेरे नाल रिश्तेदारी, मैं इस लिहाज नाल तेरा रिश्तेदार हाँ। लेकिन यीशु मसीह ते सच्चाई ना सारा कुछ करता है। यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी तुमसे कभी वाकफियत नहीं। जिहड़े बंदे को तुसीं कभी बैठे नहीं, खलोते नहीं, जिन्हों मिले नहीं, कोई गलबात नहीं सुनी, जिहदे नाल बैठ के रोटी नहीं खाधी, जिहदे नाल बैठ के चंद घड़ियां नहीं गुजारियां, उन्हें कह सकदे मेरा वाकफा है। अज जिहड़े लोकां दा दिल गिरजे च नहीं लगदा, उठदा है दिल गिरजे चों। इबादत का सोच सोच के हौल पैंदे ने 2 घंटे इबादत च बहना पैना है। वो कल नूं किहड़े मूंह नाल कहणगे कि असीं तेरे रिश्तेदार हां, तो मान जाएगा? यीशु मसीह ने कहा मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी तुझसे कभी वाकफियत नहीं हुई। वाकफियत ते भाई पंजाबियां दी मिसाल है कि साख मिलदियां ने ते खूह वगदियां ने। इहदा मानी समझो की हुंदा है? यानी कुआं च जो पानी कढ़ते रहिए चलता रहता है, छड़ दो तो सुक जाता है। नलकियां के बोर सुक जाते हैं जिन्होंने चलाना बंद कर दिए। ते साख आते हैं रिश्तेदारां नूं, आते हैं रिश्तेदार वो होंदा है जिहड़ा मिलदा रहता है। अज इस बिजी दुनिया च किन्ने लोकां दे किन्ने सक्के रिश्तेदार ने जिन्हां नाल मिलण लई टाइम कोई नहींगा। ते किन्ने लोकां दे बच्चे नहीं जानते कि मेरा चाचा है, ए मेरे प्यो दा मामे दा पुत्तर है, ए मेरे प्यो दा चाचे दा पुत्तर है। किन्ने लोग ने जिन्होंने पता नहीं क्या मेरा रिश्तेदार है। एक जगह से काम करते हैं, कई बार इतफाकन कोई जी में तीसरा पै जाता है, वो आता तुम तो बड़े निकटे रिश्तेदार हो, तुम्हारी तो बड़ी नज़दीकी रिश्तेदारी है। तो वह जवाब वाला की होता है वह सानू नहीं पता, असीं कभी मिले ही नहीं। तो जिहड़ा मिलिया ही नहीं वो रिश्तेदार होता है। तो यीशु मसीह वाली एक कानून बदल जाएगा। अज जिहड़े मिलते ही नहीं ना, जिहड़े दुनिया नूं मिले ने, इतवार नूं छुट्टी हुंदी है, सरकारी दफ्तरां नूं ते हुंदी है ना, ते लोग इतवार का दिन भी दुनिया ने रखा है। कोई सालगिरह, कोई टीका, कोई दिन देने ने, किसी को मंगनी करनी है, कोई 10वां है, कोई 40 है, वो सारा खिच खुच के इतवार ते लैके आओ ताकि असीं अपने जिस्मानी कामां नूं इस दिन की दौरानिए दे विच पूरा कर सकीए। इतवार नूं भी असीं जिस्मानी कामां नूं सारा अंजाम देण दे विच गुजार लईए। तो किस तरह कहेंगे कि तू साडा रिश्तेदार है, वो किस तरह कहेंगे असीं तैनूं जानने आ।
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਮੰਨ ਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਦਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਕਹਾਣਾ ਕਿੱਡਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੰਜ਼ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ ਇੰਜਾਂ ਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੌਲੂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਤੀਮੋਥੀਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਉਹਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿੰਜ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ੇ ਤੇ ਵਸਵਸੇ ਇਬਲੀਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। इस लिए यीशु मसीह ने क्या देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के खानदान के मुताबिक नहीं लिखा कि जेडे मसीह घराने च पैदा हुए ने उन्होंने मसीह के मुताबिक ते जेडे मसीह खानदान तो बाहर पैदा हुए उन्होंने मसीह तो बगैर लिखा है हर एक को उसके काम के मुताबिक एक ही फैमिली के अंदर अगर 8 जी ने उन्होंने एक जी खुदा का चहेता है एक जी खुदा नाल जुड़िया है वो सारा दिन अपने खानदान दी तंजा सुनता है वो सारा दिन उन्होंने ठट्ठे ते मजाक बर्दाश्त करता है लेकिन अपने खुदा नाल वक्त गुजारता है। उस 8 दे विचों एक नूं यीशु मसीह जानता है वो एक दे बारे च ये वाकफियत रखता है कि इत्थे मेरा एक ईमानदार शख्स रहिंदा है बाकियां नूं नहीं जानता वो हर एक दे काम दे मुआफिक नूं नजर करेगा। आज मेरे जीरो साढ़े को वक्त है बड़ी तेजी ना लंघन दिया है बिल्कुल जिस तरह हाथ के विचों रेत स्लिप होती है ना सुक्की एंड साढ़े हाथ के विचों वक्त निकलन दिया है दिन चढ़ता है शाम पै जाती पता लगता है कि बड़ी तेजी ना वक्त गुजर जाएगा और लोग पछताएंगे जिन्होंने खुदा का सारा दिता वक्त दिता खुदा ने तो उन्होंने दुनियावी मसरूफियात की नजर कर दिता है जो ये मुक जाएगा वो पछताएंगे लेकिन वो लोग बड़े मुतमिन होंगे जिन्होंने खुदा ने आज इस दुनिया से जिंदगी दी है वक्त दिता है तो उस वक्त के बारे में फिक्रमंद रहते हैं कि खुदा का दिता वक्त है मैं इन्हू खुदा के नाल गुजारना है मैं कितना टाइम खुदा के नाल गुजारना वा मैं कितना देर खुदा के इंतजार च बैठना वा मैं कितनी दफा खुदा के फाटकां दे उत्ते जाना वा मैं कितनी देर की कदों कदों मैं उसकी हजूरी से जाना वा जिन्होंने आज ये फिक्र लगी वो लोग उधर बड़े खुश होंगे उन्होंने पता होगा कि असी अपने पैसे अपना वक्त असी किसी फजूल चीज़ से खर्च नहीं किया वो असी गीत गाने खुश होना होना जिन्हें कीतियां तैयारियां उठ जाना यीशु नाल मार के उड़ारियां फिर उत्थे जाके उन्हें ताज पावना ते कर लो तैयारी जिन्हें नाल जावना और उस गीत से गाने कि नेक लोग उत्थे जाके मौजा पईयां लैनियां
जग ते लोगों ने मुसीबतां ने सहनिया, नेकां बदकारां दा नतारा भोगना। मेरे अजीजों, इस दुनिया की अदालत होने वाली है और अदालत इन्हां सारे कामां की होने वाली है। वो अदालत इन्हां तमाम चीज़ों की होने वाली है कि खुदा ने साडे नाल कैसा सलूक किया ते असीं दुनिया ते रह के जो साडे इख्तियार च सी कि सानूं इबादत ते जाना चाहिए कि नहीं, सानूं दुआ च वक्त गुजारना चाहिए कि नहीं, ये अज साडे इख्तियार च नहीं। उधर इन्हां तमाम चीज़ों का नतारा होएगा कि केड़ा खुदा दे नाल बड़ा मुहब्बत करदा सी, केड़ा खुदा नाल बड़ा मुखलस सी, किने बड़ी दयानतदारी नाल अपनी जिंदगी गुजारी ते किने अपनी मनमानियां करके जमीन के उत्ते खुदा दे बरखिलाफ अपनी मर्जी में पूरा किया। तो दो ही गिरोह ने दुनिया के उत्ते, एक वो जिहड़े यीशु मसीह के नाल अब्दुल्लाबाद खुशी ते शादमानी च शामिल हो जाएंगे, उस तो बाद उन्हां दी जिंदगी च कोई रोना कोई दुख मुसीबत नहीं रहेगी। और दूसरे वो जिहड़े अब्दुल्लाबाद जहन्नम की अग च सड़ते रहेंगे। ये खुदा दा कलाम इन्हां दोवां चीज़ों को साडे सामने रखता है ताकि असीं अज इम्तियाज रखिए, फैसला करिए, अपनी जिंदगियां च खुदा की गुंजाइश पैदा करिए, भावें जिस्मानी तौर पर कितना भी नुकसान उठाना पैंदा है। यीशु मसीह ने क्या है कि अगर इंसान सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए, अगर उधर यीशु मसीह ने पछाणन तो इनकार कर दिता तो दुनिया भावें सारी असीं इकट्ठी कर लीए, हासिल कर लीए, सानूं कोई फायदा नहीं होना। अज मौका है, अज असीं जागिए, होश करिए और अपनी जिंदगी च सोचिए कि खुदा ने सानूं जिहड़ा जिंदगी का वक्त दिखाए, असीं इहदे विच अपनी आउण वाली जिंदगी की तैयारी करिए और उहदे नाल अब्दुल्लाबाद खुशी ते शादमानी की हालत च रहिए। खुदा यीशु मसीह मैनूं तुहानूं सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन। और दुआ करिए।